हमारे पास एक साधक का कॉल आया था और उसने हमें बताया, जो कि हमारे मार्गदर्शन में ही साधना कर रहा है। और उन्होंने बताया कि बहुत ही पावरफुल और जिसे कहते हैं बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिकों से उसकी लड़ाई हो गई, जो कि आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। तो क्योंकि वो कुंडलनी साधना से संबंधित साधक है, वह जैसे कि हम और भी अन्यत्र साधनाएं कराते हैं, तो जिसमें से कि मुख्य साधना कुंडलिनी साधना से संबंधित है, तो वो भी हमारी मार्गदर्शन में कुंडलिनी साधना कर रहा है। और उसकी अवस्था भी अच्छी है। कुंडलिनी उसकी आगे कंठ कंठ चक्र तक उसकी कुंडलिनी की यात्रा होती है, जाती है। तो उसने मुझे बताया कि जो विरोधी हैं गुरुदेव, वो ब्रह्म राक्षस, मसानी, जिंद जिंद भी स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। और जिंदों की ये विशेषता होती है कि जो पुरुष जिंद होते हैं उनकी आंखें लाल होती हैं, और जो स्त्री जिंद होती हैं उनकी आंखें पीली होती हैं, और कभी कभी वो पीले प्रकाश में भी दिखाई देती हैं। तो उसने बताया कि ये सब इस प्रकार की शक्तियों को भेजते हैं हमारे कुंडलिनी शक्ति के मार्ग को रोकने के लिए। हमारे रीढ़ की हड्डी में ये लोग बंधन वगैरह कर देते हैं, बुरी शक्तियां लगा देते हैं, और परिणाम स्वरूप हमारी कुंडलिनी शक्ति कभी कभी पूर्ण यात्रा यानी कि कंठ तक नहीं जा पाती है, और मुझे ध्यान में थोड़ी सी परेशानी भी होती है। काफी समय से ये सब चल रहा है। और उसने मुझे ये भी जानकारी दिया, मुझे ये भी बताया कि जो वो विरोधी लोग हैं, वो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और ज़्यादातर हमारे चैनल से ही प्राप्त जानकारियों के अनुसार ही वो लोग समस्याएं उत्पन्न भी करते हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे कुंडलिनी साधना से संबंधित विशेष सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जानकारियां उपलब्ध हैं। तो वो लोग चैनल पर उपलब्ध जानकारियों के अनुसार गंदी प्रकार के प्रयोगों का, क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग हैं, वो लोग बता रहा था वो हमको, कई लोग हैं वो। और यहीं तक नहीं, सूक्ष्म रूप से आकर के वो लोग जब वो ध्यान वगैरह करता है, तो उसके कुंडलिनी के मार्ग को सूक्ष्म रूप से आकर के वो लोग अवरोधित भी करते हैं, स्वयं आकर। एक लोग, दो लोग, चार लोग, और भी कई प्रकार की बुरी क्रियाएं करते हैं। तो जबकि यह निश्चित हो चुका है कि हाँ वो हमारे चैनल से संबंधित हैं, तो ऐसे लोगों को या देखते हैं तो उन्हें मैं यहाँ पर खुले रूप से यह चेताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके जीवन में वो घटेगा जिसका वो कभी उन्होंने कल्पना नहीं किया होगा।
और जितने लोग होंगे सब की मैं बात कर रहा हूँ। और रही बात उस साधक के साधना की, तो मैं खुला चैलेंज देता हूँ ऐसे तांत्रिकों को कि अगर उनके पास दम है, ताकत है, औकात है, तो उसकी साधना को रोक कर दिखाएं। सारी तांत्रिक गिरी, सारी बुरी शक्तियाँ उनकी जो हैं, वो सारी बुरी शक्तियाँ और सारी तांत्रिक गिरी उनके पिछवाड़े में डाल दी जाएंगी। थोड़े समय का इंतजार करें वो, और शायद वो तांत्रिक गिरी भूल जाएंगे और किसी दूसरे को इस प्रकार से प्रताड़ित करने के लिए बचेंगे नहीं। ये हमारे शब्दों को वो लिख करके रख लें, ये ब्रह्म की लकीर है जो कभी मिट नहीं सकती। और जिस कुंडलनी शक्ति के पीछे वो लोग पड़े हुए हैं, उनको भी अंदाज़ा नहीं है कि वो उस शक्ति से छेड़खानी करते हैं, कर रहे हैं, जो स्वयं इस ब्रह्मांड को धारण करती है, जिसके बिना ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान नारायण भी कुछ नहीं है। वही आदि शक्ति जगत जननी शक्ति स्वरूपा है, जो कि इस पृथ्वी और सृष्टि का संचालन करती हैं, निर्माण और संहार करती हैं, विध्वंस करती हैं और सृजन करती हैं। उस शक्ति के मार्ग को, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कौन सी ऐसी शक्ति है जो ऐसी शक्ति स्वरूपा ब्रह्मांड नायिका की शक्ति या मार्ग को अवरोधित कर सके। तो बस अब वो अपना दिन गिनना शुरू करे। और रही बात उस साधक की साधना, तो वो तो उस शिखर पे जाएगा जिसकी कल्पना करना इन जैसे घटिया और बुरी सोच वाले लोगों के कल्पना के भी परे है। तो ये जानकारी सभी के लिए है। अगर किसी के साथ भी इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम जरूर उनका मार्गदर्शन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।